प्रोग्राम के तहत वहाँ ये प्रोग्राम हो रहे हैं। और यहाँ यूपी में भी जो मेरे पास इत्तलात आई हैं, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर और मेरठ और मुरादाबाद और इस तरह कई जगह पर ये लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं। बरेली में भी हालांकि प्रोग्राम की तश्कील हो गई थी पूरे, लेकिन बरेली में इस वक्त हालात जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह वहाँ के हालात हैं। बहरहाल मुस्लिम लीग के क़याम का हम यहाँ जो जश्न मना रहे हैं या एक याद मना रहे हैं, दरअसल ये कोई एक आम बात नहीं है, एक आम चीज़ नहीं है कि हम मुस्लिम लीग के जश्न मनाकर अपनी खुशी हासिल कर लें। जिस तरह घर में सालगिरह मनाई जाती है, हम उसके सालगिरह मना के थोड़े वक्त को अपने दिलों को खुश कर लें और एक दूसरे को मुबारकबाद दे दें, ऐसा नहीं है। बल्कि आज हम इस मौके पर अपने मुसलमान भाइयों को उस खास तवज्जो हम उनकी लाना चाहते हैं उन मुस्लिम मसाइल की तरफ के जिसकी वजह से आज एक दो नहीं करोड़ों मुस्लिम अवाम बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं। इस मुल्क में बहुत बड़ी मुसीबत है। मुस्लिम पॉलिटिक्स इस मुल्क के अंदर हमारे बुजुर्गों ने बड़े सोच समझकर चलाई। अफसोस का मकाम यह है कि जो मुस्लिम पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं या मुताला करते हैं, उनके अलावा कौम की अक्सरियत को आज तक, दानिशवरों को आज तक ये मालूम नहीं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स क्या है और क्यों इस मुल्क में शुरू की गई है, किस लिए कायम की गई। मैंने चूंकि इस मुल्क में इस मामले में मुताला किया तो मुझे हैरत हो गई कि हमारे लिए बहुत सी बातें छुपाई गई। मुस्लिम पॉलिटिक्स क्या है, आखिर क्यों है। चंद चीजों की तरफ आपकी तवज्जो इस वक्त चूंकि मौका है, मतलब चंद थोड़े ही वक्त में मैं आपकी तरफ तवज्जो मौजूद कराना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। एक बड़ा लंबा स्टडी के लिए तो बहुत वक्त चाहिए। 1857 के बाद जब इस मुल्क में तकरीबन 809 साल की मुस्लिम हुकूमत खत्म कर दी गई, इस मुल्क में मुसलमान अकलियत में होते हुए भी मुसलमानों की हुकूमत रही है। 800-900 साल तकरीबन मुसलमानों की हुकूमत रही। लेकिन 1857 में जब इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत बिल्कुल खत्म कर दी गई और दिल्ली की हुकूमत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और बाकायदा बरतानिया की हुकूमत का कब्जा हो गया। 1857 तक अगर आपको याद हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमतें छीन रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत बरतानिया सीधे सीधे मुलविस नहीं थी, लेकिन 1857 के बाद बहादुर शाह जफर साहब की गिरफ्तारी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म की गई और बाकायदा बरतानिया की हुकूमत की यहाँ पर हुकूमत कायम की गई। रानी की हुकूमत यहाँ पर कायम हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी। तो यहाँ पर बरतानिया की हुकूमत कायम हुई 1857 में और मुस्लिम हुकूमत कतई तौर पर पूरी तरह खत्म कर दी गई। तो उसके बाद जो चीज छुपाई गई, जो चीज नहीं बताई गई आज तक हमारे सियासी लोगों को भी ये नहीं है, 1857 के बाद एक इंकलाब आया इस हिंदुस्तान में। मुस्लिम हुकूमत खत्म होने के बाद यहाँ की अक्सरियत के अंदर एक नई चीज पैदा हुई और उन्होंने बरतानिया की हुकूमत को मेमोरेंडम दिया। और वो मेमोरेंडम क्या था? वो मेमोरेंडम ये था कि अब इस मुल्क में आइंदा निज़ाम हुकूमत के तौर पर बरतानिया का तर्ज हुकूमत कायम कर दिया जाए। वायसराय हिंदुस्तान को यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया गया, याददाश्त दी गई कि यहाँ पर आइंदा हुकूमत का निज़ाम जो बनाया जाए वो बरतानिया के तर्ज हुकूमत पर बनाया जाए। बरतानिया में तर्ज हुकूमत क्या था? बरतानिया में तर्ज हुकूमत था वोटिंग सिस्टम जो आज यहाँ पर हो रहा है, जमहूरियत जिसे कहते हैं। जमहूरियत की मांग इस मुल्क में 1857 के बाद यहाँ के अक्सरियत ने, गैर मुस्लिमों ने मांग की है, मुसलमानों ने नहीं की। और इस चीज को हमारे बुजुर्गों ने बहुत महसूस किया। सबसे पहले इस मुल्क में इस मौजूदा तर्ज हुकूमत यानी मौजूदा जमहूरियत की सर सैयद अहमद खान ने मुखालफत की। सर सैयद अहमद खान ने मुखालफत की। आज जो चीज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब की जाती है, दो कौमी नजरिया फिर से मंसूब किया जाता है,
जिन्ना साहब से कि जिन्ना साहब ने 2 कौमी नजरिया दिया, मुस्लिम लीग ने 2 कौमी नजरिया दिया कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान 2 कौम बसते हैं। ये नजरिया सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने दिया, बरतानिया हुकूमत के सामने रखा। बरतानिया हुकूमत ने जब उस मेमोरेंडम के दबाव में आकर और उस साजिश के तहत जब पहला बिल लाई है, वायसराय काउंसिल एक हुआ करती थी पहले, जैसे आज पार्लियामेंट होती है, उस वक्त वायसराय की काउंसिल होती थी, वो पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। उस वायसराय काउंसिल के अंदर सबसे पहले जमहूरियत लाने के लिए 1884 के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के नाम से कानून आया और शुरुआत हुई म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शनों से। म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन होंगे, उसके बाद बाकी असेंबली और पार्लियामेंट के फिर बाद में होंगे, जब असेंबली और पार्लियामेंट बनाई जाएंगे। चुनाचे जो सबसे पहले बिल आया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट का जमहूरियत कायम करने के लिए, तो तारीख नोट करें 5 मई 1884, आज से तकरीबन 125 साल पहले सर सैयद अहमद खान ने वायसराय काउंसिल के अंदर तकरीर की दिल्ली के अंदर कि हिंदुस्तान में एक कौम नहीं बसती, 2 कौमें बसती हैं, एक मुसलमान है दूसरी गैर मुस्लिम है। इंग्लैंड के अंदर एक कौम बसती है, उसका एक कल्चर है, उसका एक मजहब है, उसकी एक जुबान है, वहां पर वो निजाम सही है जमहूरियत का। लेकिन यहाँ पर एक कौम नहीं, यहाँ पर 2 कौमें बसती हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिम, लिहाजा वो सिस्टम यहाँ के लिए मुनासिब नहीं है। सबसे पहली मुखालफत सर सैयद अहमद खान की। आज सर सैयद अहमद खान का नाम सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सिर्फ इसलिए बड़े नाम लिए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, कोई नहीं बताता कि सर सैयद अहमद खान का सियासी नजरिया क्या था, कोई नहीं बताता किसी को। सबसे पहले इस मुल्क में मुस्लिम पॉलिटिक्स के तौर पर, मुस्लिम सियासत के तौर पर, मुसलमानों के तहफ्फुज़ के तौर पर सर सैयद अहमद खान आ गया है और उन्होंने एक नजरिया पेश किया कि इस मुल्क में 2 कौमें बसती हैं और अगर जमहूरियत का ये सिस्टम लागू किया गया तो इससे मुसलमानों को नुकसान होगा। ये कहना था सर सैयद अहमद खान। चुनाचे उनके दबाव में आकर उनकी बातों को तस्लीम करके गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस कानून में तरमीम की और उस तरमीम के तौर पर यह तय किया गया कि 2/3 सीटों का इलेक्शन होगा और 1/3 सीटों पर नामजदगी होगी। गवर्नमेंट नामजदगी करेगी, अगर मुसलमान की नुमाइंदगी रह जाती है, मुसलमान इस सीधे इलेक्शन में नहीं आता, तो मुसलमानों को उन सीटों पर नामजद किया जाएगा। वहां से शुरू हुई हमारे बुजुर्गों ने ये मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुसलमानों के तहफ्फुज़ के लिए, इस मुल्क में अमन व अमान के लिए, इस मुल्क में एक सोशल इंसाफ के लिए, समाजी इंसाफ के लिए हमारे बुजुर्गों ने शुरू की। हमारे बुजुर्गों का नजरिया न हिंदुओं के खिलाफ था, न इस मुल्क की अक्सरियत के खिलाफ था, न किसी के साथ ना इंसाफी के लिए था, बल्कि ये था कि सबके साथ बराबर इंसाफ हो, सबके साथ बराबर। सर सैयद अहमद खान की तकरीर वो वायसराय काउंसिल के अंदर तकरीर है, किसी मोहल्ले के अंदर तकरीर नहीं है। वायसराय काउंसिल के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदे के सामने वो तकरीर की गई, पूरे मुल्क के सामने वो तकरीर की गई और उन्होंने कहा कि इस तरह जो सिस्टम अगर आप नाफिज करोगे तो मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं होगा, और अगर एक बड़ी कौम इंसाफ से रह गई, उसके साथ ना इंसाफी हुई, तो देखो मुल्क में अमन व अमान नहीं हुआ। ये थी वो बुनियाद जमहूरियत, ये थी वो बुनियाद जमहूरियत। और यही सियासत आगे बढ़ी। कांग्रेस बनने के बाद सबसे पहले मुखालफत सर सैयद अहमद खान ने की और मुसलमानों को इकट्ठा किया कि मुसलमानों इस तंजीम के अंदर शामिल मत हो, तुम्हें अगर इस मुल्क में जमहूरियत आ रही है, तुम्हें इस मुल्क में अगर बावकार रहना है तो तुम्हें अपनी सियासी जमात बनानी पड़ेगी। और सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने सियासी जमात बनाई है, उसका भी जिक्र कोई नहीं करता। 1892 में सर सैयद अहमद खान ने क्या नाम मुस्लिम नहीं एक और बनाई थी, मुस्लिम प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से बनाई थी उन्होंने। वो